हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यह 5वां वीडियो होने जा रहा है। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि अब आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा उसी चैप्टर के बारे में तो मैं वो चैप्टर शुरू करूंगा। और इसमें अनुपात समानुपात में पिछला 4 वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा और वहां से आप देख सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा। और वहां से ही आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है 9, 17 और 27 का चतुर्था अनुपाती ज्ञात करें। तो चतुर्था अनुपाती के बारे में मैंने चौथा वीडियो में बतलाया है, उसको आप जाकर के देख लीजिएगा। तो देखिएगा कि इसको हम लिख सकते हैं 9 अनुपात 17 समानुपात 27 अनुपात चौथा पूछ रहा है मालूम नहीं है तो x मान लेते हैं। अब यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहां पे नजदीक में नजदीक से गुना किया जाता है जबकि दूर में दूर से गुना किया जाता है। तो 9 गुने x बराबर हो जाएगा 17 गुने 27। 9 से काटेंगे इसको, 9 तिया 27, 3 बार में x बराबर हो जाएगा 17 तिया 51। यही आपका चौथा अनुपाती निकल करके आ गया 51। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर। इसमें कहता है कि 14, 28 तथा 21 की चौथी अनुपाती संख्या क्या है। सेम क्वेश्चन है। तो 14 अनुपात 28 अनुपात समानुपात 21 और चौथा पूछ रहा है मालूम नहीं है, x मान लीजिए इसको। नजदीक में नजदीक से गुना, दूर में दूर से गुना। तो 14 गुने x बराबर हो जाएगा 28 गुने 21। 14 से काटेंगे, 14 दूनी 28, x बराबर हो जाएगा 21 दूनी 42। 42 आपका आंसर हो जाएगा चौथा अनुपाती। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर। इसे बोला है कि 15, 12, 20 का चतुर्थानुपात क्या होगा। तो 15 अनुपात 12 समानुपात 20 अनुपात x। चौथा अनुपाती पूछ रहा है तो देखिएगा नजदीक में नजदीक से दूर में दूर से गुना करेंगे तो 15 गुने x बराबर हो जाएगा 12 गुने 20। 5 के 15, 5 चौके 20, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, x बराबर हो जाएगा 4 चौके 16। यानी चौथा अनुपाती जो आया वह कितना आ गया, 16 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं तो देखिएगा अब से गलत नहीं होगा। और यदि टाइप बाय टाइप अनुपात समानुपात पढ़ना चाहते हैं चैप्टर तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा जो कि SD यादव के बुक से पढ़ाया गया है, उसे आप जाकर के देख लीजिएगा तो कभी भी आपको अनुपात समानुपात में दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन कि एक बैग में 10 रुपए, 20 रुपए तथा 50 रुपए के नोट दिए गए हैं। इसका अनुपात 1:3:5। 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए का नोट का अनुपात दिया गया है। नोटों की संख्या का अनुपात दिया गया है 1:3:5। 1:3:5 के अनुपात में दिया गया है। यदि बैग में रखी गई कुल राशि 1920 रुपए है तो 20 रुपए के नोट की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां से ध्यान से समझिएगा कि अनुपात किसको कहेंगे, अनुपात कहां पे प्रयोग करते हैं। तो छोटा सा बेसिक समझ लीजिए कि दो सजातीय राशियों के बीच में यदि तुलना करना हो तो वहां पे अनुपात का प्रयोग किया जाता है।
दो सजातीय राशि मतलब रुपया है तो रुपया होना चाहिए, पैसा है तो पैसा होना चाहिए, किलोग्राम में है तो किलोग्राम में होना चाहिए, लीटर में है तो लीटर में होना चाहिए। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब यहां पे देखिए कि यह नोटों की संख्या का अनुपात है, जबकि यह नोट दिया गया। अब हम लोग को दिया गया 1920 रुपया, जो कि वह रुपया है, तो हम लोग को भी रुपया बराबर रुपया करना होगा, यानी अनुपात बराबर जो अनुपात में इस साइड होगा वही उस साइड होगा, है ना। तो यहां पे देखिएगा कि 10 रुपए का एक नोट बराबर कितना रुपया, 10 रुपया। 20 रुपए का 3 नोट तो 60 रुपया, और 50 रुपए का 5 नोट यानी 250 रुपया, ये हो गया। और ये चीज किसमें है, अनुपात में है। देखिए अनुपात में यहां पे संख्या, यह कुल संख्या को नहीं दर्शाता है। अनुपात में जो संख्या है, नोटों की संख्या, यह कुल संख्या को नहीं दर्शाता है। तो यहां पे जो आया है यह भी अनुपात में ही आया है। अब यहां पे इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 6, 5, 11, 1, 12 के 2, 2, 1, 3, यानी 320 हो जाएगा अनुपात में। तो अनुपात में 320 रुपया है, जबकि है कितना 1920 रुपया। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 32 से काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 6। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। हम लोगों से पूछा है 20 रुपए के नोटों की संख्या। तो देखिए संख्या का अनुपात दिया गया है 3, तो अनुपात 3 का वैल्यू निकालना है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 6, तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 गुने 6 यानी 18। तो 20 रुपए के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर, कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया गया है, यानी सिक्के की संख्या का अनुपात। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात है 1:2:3, 1:2:3 के अनुपात में। अब यहां पे समझिएगा इसको कि यदि बैग में यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपए है, इसका कुल मूल्य जो है 180 रुपया है, तो उसमें 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो यहां पे देखिएगा इसमें 10 पैसे के सिक्के की संख्या पूछ रहा है, जबकि कुल मूल्य दिया हुआ है। तो हम लोग कुल मूल्य बराबर कुल मूल्य करेंगे। तो यहां पे देखिए कि 25 पैसे का एक सिक्का यानी कितना पैसा होगा, 25 पैसा होगा। 10 पैसे के 2 सिक्का 20 पैसा, और 5 पैसे का 3 सिक्का यानी 15 पैसे। तो यह भी जो है अनुपातिक पैसा है। ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 पैसा हो जाएगा। अनुपात में 60 पैसा टोटल हो गया, जबकि रुपया दिया हुआ है। ध्यान में रखिएगा कि रुपया बराबर रुपया करना है, क्योंकि पैसा बराबर रुपया करेंगे तो यहां पे अनुपातिक राशि जो है बराबर नहीं है, बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो इसको हम न काट सकते हैं, सल भी नहीं होगा, है ना। तो यहां पे देखिए कि 60 पैसा है, इसको रुपया में बदलेंगे। तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं, यह रुपया में आ गया। तो इतना रुपया है अनुपात में, जबकि है कितना 180 रुपया। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। इसको काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा 60 से, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 300, क्योंकि 100 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, 3 में 100 से गुना कीजिएगा तो 300 हो जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया आपका, तो 300 आ गया। हम लोगों से पूछा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है। तो देखिए सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 2 है। अनुपात में 2 है, अनुपात 1 का वैल्यू 300, तो 2 का हो जाएगा 2 गुने 300 यानी 600। 10 पैसे की कुल सिक्कों की संख्या कितना हो गया, 600। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 13,680 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5
5 और दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात दे दिया गया है, तो पहला भाग कितना है? देखिए यहाँ पे कि ये पहला भाग है और ये तीसरा है और ये दूसरा है ना। तो यहां पे देखिएगा कि पहला भाग जो है तीसरे भाग का 3/5, यानी पहला भाग जो है ना वह तीसरे भाग का। तो यहां पे देखिएगा कि तीसरा भाग यदि हम 1 मान लेते हैं तो 1 का के मतलब गुना 3/5 है कौन? पहला भाग। पहला भाग जो है तीसरे भाग का 3/5। अब यहां पे देखिए कि 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 ही होगा और 5 में 1 से गुना करेंगे, इस प्रकार होता है गुना। 3 एकम 3, 5 एकम 5। ये हो गया पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 3/5। जबकि यहां पे देखिए कि दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात दिया हुआ है 4/7। तो दूसरे और तीसरे का है 4/7, यानी दूसरा 4 है और तीसरा कितना है? 7 है। तो तीसरा के सामने तीसरा का वैल्यू लिखेंगे, दूसरा के सामने नीचे दूसरा का वैल्यू लिखेंगे। अब यहां से देखिए कि इसको बनाने का तरीका है। तो पूछा है पहला भाग कितना होगा, तो यहां से समझिएगा इसको इस प्रकार गुना किया जाता है। 5 चौके 20, 7 पचे 35 और 7 21, 21/35/20 हो गया। अब यहां पे देखिएगा कि अनुपातिक योग कितना है, तो अनुपात में 76 है। अनुपात में 76 रुपया है, जबकि है 13,680 रुपए। यहां से दोनों बात बराबर। इसे काटिएगा तो यह 180 बार में कट जाएगा। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 180। अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 180। हम लोगों से पूछा है कि पहला भाग क्या है, तो पहला भाग देखिएगा कि पहला भाग यही है 21। अनुपात 1 बराबर 180, तो 21 बराबर क्या हो जाएगा? 21 गुने 180, ये हो जाएगा 0। 18 एकम 18 के 8, 18 दूनी 36 1 37, यानी 3780 पहले भाग का हिस्सा हो जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर। यदि A अनुपात B बराबर 32/35, A अनुपात B का वैल्यू दे दिया गया 32/35 तथा B अनुपात C बराबर 21/32, तो पूछ रहा है कि A अनुपात C बराबर व्हाट? A अनुपात C बराबर क्या होगा? इसको समझिएगा कि यहां से हम लिखते हैं A B C। यहां देखिए A के नीचे A का वैल्यू लिखेंगे तो 32 है A का वैल्यू, B के नीचे B का वैल्यू तो ये 35 है। फिर देखिए इसमें B के वैल्यू लिखेंगे, यहां से B का वैल्यू फिर दूसरा स्टेप में दिया गया है, नीचे लिखेंगे 21 अनुपात, और C के नीचे C का वैल्यू लिखेंगे 32। अब यहां से इस प्रकार गुना करना है, क्रॉस गुना करना है हमको, ठीक है। लेकिन गुना नहीं कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा तरीका है। यहां हमको क्या निकालना है? A अनुपात C निकालना है, A अनुपात C निकालना है। तो देखिएगा A का वैल्यू क्या हो जाएगा? 32 गुने 21, 32 गुने 21 हो गया अनुपात। C का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो देखिए C का वैल्यू क्या हो जाएगा? 35 गुने 32, 35 गुने 32, ये हो गया C का वैल्यू। अब यहां से हम काट सकते हैं, क्योंकि जब गुना में रहेगा अनुपात में क्या होता है कि कटता है, गुना में रहेगा तो कटेगा, जोड़ घटाव में रहेगा तो जोड़ घटाने के बाद कटेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा 32 से 32 कैंसिल हो गया, 7 से काटेंगे तो 7 21, 7 5 35, यानी 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। यानी A अनुपात C बराबर 3/5, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर।
48 नंबर क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना है? तो देखिएगा यहां पे मिट्टी, बजरी और सीमेंट, मिट्टी, बजरी और सीमेंट। तो देखिएगा मिट्टी और बजरी का अनुपात जो है 11:8, तो इसके नीचे लिखेंगे 11:8। फिर आगे बोल रहा है कि बजरी और सीमेंट का है 6:7। तो देखिए बजरी के नीचे 6 और सीमेंट के नीचे 7, इस प्रकार ये हो गया। तो ऐसे गुना करना है, ये दोनों में गुना कीजिएगा तो सीमेंट का होगा, ये दोनों को गुना कीजिएगा बजरी का होगा, और ये दोनों को गुना करेंगे तो मिट्टी का होगा। अब इसे समझिए कि क्या निकालना है। तो मिट्टी और सीमेंट का, तो देखिएगा मिट्टी और सीमेंट, मिट्टी और सीमेंट का अनुपात निकालना है। तो मिट्टी का देखिएगा कि 11x6 हो गया अनुपात, सीमेंट का ना, मिट्टी और सीमेंट 8x7, 8x7। अब यहां से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 से 2 चौके 8, 11 तिहाई 33 अनुपात 7 चौके 28। तो 33:28 आपका आंसर हो जाएगा मिट्टी और सीमेंट का अनुपात। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर कि 3/10 प्लस 8/15, 3/10 प्लस 8/15 इसका अनुक्रमानुपाती ज्ञात करें। तो देखिए अनुक्रमानुपाती क्या होता है, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम होगा, यानी भिन्न का जोड़ करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, 10 तिहाई 30, 3 तिहाई 9 प्लस 15 दूनी 30, 8 दूनी 16, 16 9 25 हो गया, 25/30 काटेंगे, 50 25, 5 6 30, यानी 5/6, 5/6 आ गया। अब देखिएगा अनुक्रमानुपाती होता क्या है। तो अनुक्रमानुपाती बराबर होता है अनुक्रमानुपाती बराबर होता है कि जिसका अनुक्रमानुपाती निकालना है ना, उससे 1 में भाग दिया जाए, 1 में उससे भाग दिया जाए। यानी 5/6 से हमको क्या किस में भाग देना है, 1 में भाग देना है। तो 1 में भाग दीजिएगा तो बटा मतलब भाग होता है, तो 1/5/6 हो जाएगा, 6 चला जाएगा ऊपर, यानी 6 बटा क्या हो गया 5। तो 6/5 इसका अनुक्रमानुपाती हो गया। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि अनुक्रमानुपाती जब भी पूछेगा तो जो काट कूट करके आया है, अब उसको क्या कीजिए, जो संख्या है उसको पलट दीजिए, तो यह अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है कि लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में, लाल, हरा और गुलाबी, लाल, हरा और गुलाबी रंग के टोकन लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे रंगों के साथ अनुपात 5:12 है। लाल को हरा के साथ 5:12 का अनुपात, जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ 7:15 का अनुपात। तो देखिए गुलाबी के साथ लाल का, यानी पहले जो है गुलाबी 7 है और गुलाबी और लाल है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हल्का सा इसको चेंज कर देते हैं। तो इसको चेंज कीजिएगा तो यहां पे आपका इसको हरा लिख देते हैं और इसको लाल लिख देते हैं, क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। अब देखिए यहां पे इसको भी पलट देंगे तो हो जाएगा 12:5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12:5। अब आगे जो बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या कि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ 7:15 है, यानी गुलाबी का है 7 जबकि लाल का है
15। यहां से देखिए एक क्वेश्चन सेट हो गया। अब इस प्रकार हम लोग ऐसे क्रॉस गुना कर सकते हैं इसको और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पूछा है क्या कि हरे टोकनों का गुलाबी टोकन के साथ अनुपात क्या होगा। हरे टोकन का गुलाबी टोकन के साथ, हम लोगों से हरा का गुलाबी के साथ पूछ रहा है कि अनुपात क्या होगा। तो यहां से समझिएगा कि हरा कितना हो जाएगा 12 गुने 15 अनुपात, गुलाबी कितना हो जाएगा 5 गुने 7। अब इसको हम लोग यहां से काटेंगे तो देखिएगा 5 से 5 तिया 15, 12 तिया 36 अनुपात 7 एकम 7, तो 36 अनुपात 7 आपका आंसर हो जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।